नमस्कार, स्वागत है मित्रों सभी का। एक बार फिर से हम आपकी सेवा में हैं। देखो, आज हम ऐसा टॉपिक लेके आए हैं। क्या लिखा है? किसी भी सेंटेंस को देखते ही पहचाने। इसकी उपयोगिता आप देखेंगे तो हम लोग क्या सीखते हैं? वाक्यों को नेगेटिव बनाना है, एक्टिव से पैसिव बनाना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। तो अक्सर हमको वहां पे टेंस ध्यान रखना होता है कि वाक्य हमारा किस टेंस में है। ठीक है, तो आज हम जो चीज लेके आए हैं उससे आप तुरंत समझ जाएंगे कि वाक्य हमारा किस टेंस में है। ठीक है, ऐसी चीजें बताऊंगा कि फिर आपका ये कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि अब हम कैसे पहचाने। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे हमने कुछ चीजें लिखा है कि क्रिया प्लस यस यस एक है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर ये आपको कहीं भी दिख जाए तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि क्रिया हमारा, यानी कि फर्स्ट फॉर्म लगा है वर्ब का या फिर लगा है क्रिया में एस या आई एस। दूसरी, आपको केवल तीन चीजें ध्यान देनी है। देखो, तीन टेंस होते हैं। ये हमारी प्रेजेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, ये पास्ट की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। ये टोटल आपके पार्ट है इंडेफिनिट में, यानी कि ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, ये हमारा क्या हो जाएगा? पास्ट का इंडेफिनिट, और ये हमारा क्या हो जाएगा? फ्यूचर का इंडेफिनिट। और कुल मिला के सारी चीजें, ये केवल तीन टेंस सीखने के बाद सारी चीजें एक रूल के तहत बनाएंगे। एक बेस रखा गया, वो बेस क्या है आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। देखिएगा, क्रिया में आपको अगर आईएनजी फॉर्म देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब इसको मानेंगे आप कॉन्टिन्यूअस, इसको मानेंगे कंटिन्यूअस। अगर क्रिया का कहीं आपको थर्ड फॉर्म देखने को मिल रहा है तो वो आपका होगा परफेक्ट। ठीक है, तो वो आपका परफेक्ट होगा। बस यही आपको सीखना है। अगर ये जान लिया तो बस काम खत्म है। ठीक है, क्रिया का अगर थर्ड फॉर्म दिखे तो वो परफेक्ट होगा, क्रिया में आईएनजी दिखे तो वो कंटिन्यूअस होगा, क्रिया का सेकेंड फॉर्म दिखे तो वो आपका पास्ट इंडेफिनिट होगा, और बिल और शैल दिखे, बिल और शैल दिखे इसका मतलब वो टेंस हमारा फ्यूचर का होगा। फ्यूचर का क्या होगा, कौन सा होगा, वो बस एक ही चीज आप यहाँ पूरी एक ही चीज सीख, सारी चीजें एक ही वीडियो में सीख जाएंगे। देखिएगा, अब देखो हम लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, देखिएगा, आपको केवल कुछ नहीं देखना है, केवल टेंस की पहचान हम लोग करते हैं वर्ब के फॉर्म से। किससे करते हैं? वर्ब के फॉर्म से। तो यहां हम लोग केवल वर्ब ढूंढेंगे। यहाँ पे वाक्य हमारा असर्टिव है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा है वर्ब। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि ये वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे और समझ में ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो यहां लगा है क्रिया में यस लगा है। यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि क्रिया में यस जब जुड़ा होता है तो वो हमने देखा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। तो ये बात केवल इसको आप ट्रेस करेंगे, यहां से समझ लेंगे ये बात हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा पार्ट है? ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। केवल इसी से, बाद बाकी हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं, लेंचो रोड। यहां फिर हमारा वाक्य असर्टिव है, लेकिन आपको कैटेगरी ध्यान रखना है, क्योंकि आपको वर्ब देखनी है। वर्ब का स्थान भी आपका सेंटेंस, जिस तरह के सेंटेंस होते हैं वहां पे अलग होता है ना। इंटेरोगेटिव होंगे तो उनका जो है सिस्टम थोड़ा अलग होगा, सब्जेक्ट कहीं होगा, वर्ब कहीं होगा, यानी कि चीजें ध्यान रखनी होती हैं। तो यहाँ पे केवल इसको हमने छांट लिया वर्ब। ये देखा क्या है ये, यानी कि क्रिया का ये सेकेंड फॉर्म है। किसका सेकेंड फॉर्म है? ये राइट का सेकेंड फॉर्म है। जिसका मतलब जब सेकेंड फॉर्म आ जाए जिसका मतलब इसको हम लोग बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट बोलेंगे। यानी कि ये वाक्य जो हमारा किस में है? सिंपल पास्ट में है। सिंपल पास्ट को हम लोग पास्ट इंडेफिनिट भी बोल देते हैं। तो अगर ये छांटने के लिए बोला जाए तो केवल आप क्या करना है? क्रिया का फॉर्म देखना है, क्रिया का सेकेंड फॉर्म में। अगर हम केवल आपको सैंपल समझा रहे हैं, इसमें सैंपल का मतलब ये है कि अगर इस तरह के आपको 1000 वाक्य छांटने हो तो 1000 वाक्य में केवल क्या देखना है कि क्रिया का सेकेंड फॉर्म। इस वाक्य का मतलब है आपके, ये वाक्य रिप्रेजेंट कर रहा है हजारों वाक्यों को। मतलब अगर किसी क्रिया में एस या एस दिख जाए तो इसका मतलब वो हमारा प्रेजेंट का इंडेफिनिट होगा। दूसरा, क्रिया का सेकेंड फॉर्म दिख जाए तो वो हमारा वाक्य होगा पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट होगा। ठीक है, अब देखिएगा, इसको आप चाहे जैसे देख सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे लगा है क्रिया में क्या लगा है? आईएनजी। तो आईएनजी से हमने क्या जान लिया? आईएनजी से जान लिया ये हमारा कॉन्टिन्यूअस है। अभी किसका कॉन्टिन्यूअस है हमें पता नहीं है। ठीक है, तो यहां देखिए कॉन्टिन्यूअस हो गया, ये हमारा क्या हो गया? ये कंटिन्यूअस हो गया। और बी क्या है? ये बीन क्या है? बीन आप देख रहे हैं बी का थर्ड फॉर्म है। बी का ये कौन सा फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। और हमने आपको बताया है
कि क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा, इसका मतलब परफेक्ट। तो कुल मिला के यहाँ कंटिन्यूअस, ये बीन हमने बता दिया कि ये बीन बता रहा है कि ये वाक्य हमारा यानी कि परफेक्ट भी है। अब इधर बढ़े तो हैज हैव, यानी कि हैज और अगर हैव को देखा जाए तो ये हमारे किस में है, हैज हैव ये हमारे प्रेजेंट में है, ठीक है। यानी कि ये आपका सिंगुलर है, ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अगर इसी का पास्ट टेंस होता है तो वो आपका हैड होता है। तो यहाँ आपने क्या देख लिया, ये बता रहा है कि ये हमारा प्रेजेंट है। तो कुल मिला के अगर हम लोग यहाँ देखें, यहाँ पे हमने यहाँ पे चलो लिखने के लिए हटा रहे हैं, तो इसी से हम लोग पहचान लेंगे ये हमारा प्रेजेंट है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया प्रेजेंट, ठीक है। आगे बढ़े तो बी का थर्ड फॉर्म है, जहां भी थर्ड फॉर्म आ जाएगा आप वहां परफेक्ट मानेंगे, ठीक है। तो यानी कि ये बता रहा है हमारा ये परफेक्ट है। और इसके बाद में ये क्रिया में आईएनजी, यानी कि क्रिया में अगर आईएनजी जुड़ा है इसका मतलब वो हमारा कॉन्टिन्यूअस। तो यानी कि ये हमारा क्या हो गया, तो कुल मिला के ओवरऑल हमारा क्या हो गया। आपको हेल्पिंग वर्ब रखने की जरूरत नहीं है, जैसे हम लोग टेंस रखते हैं कि इसकी हेल्पिंग वर्ब ये है, ये नहीं, आपको ऐसे नहीं पढ़ना है। ये वाक्य से ही सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आपको केवल ध्यान ये रखना है क्रिया में आईएनजी लगा है तो वो आपका कॉन्टिन्यूअस है। क्रिया का अगर थर्ड फॉर्म यूज हुआ है तो इसका मतलब वो परफेक्ट है। और यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका, ये केवल 3 टेंस है और तीनों टेंस की एक स्ट्रक्चर है, इसमें आपका जो भी फॉर्म इधर है वो हर एक वर्ब में मिलेगा, ठीक है। अब देखिएगा फिर आप देख रहे हैं इसको ट्रेस किया, इससे आप जान लिया ये हमारा फ्यूचर है, ठीक है। अभी कौन सा है कुछ भी पता नहीं, केवल हमने बिल और शेल देख के ये जान लिया कि ये वाक्य हमारा जो सेंटेंस है वो किसमें है, फ्यूचर टेंस में है, ठीक है। आगे बढ़े, यहाँ पे देख रहे हैं क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगा है, तो यहाँ आप देख रहे हैं बिल शेल, बिल शेल ये आपके आते हैं फ्यूचर टेंस में, और बिल शेल के साथ अगर हम कर दें बी फर्स्ट तो ये आपका हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। तो यहां से बिल से हमने जान लिया ये फ्यूचर है और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगा है, इसका मतलब ये हमारा इंडेफिनिट है। तो ये हमारा कौन सा टेंस हुआ, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हुआ। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ सेल लगा है, तो बिल सेल दोनों हमने बताए हैं रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्यूचर टेंस को, तो केवल हमने इससे जान लिया ये हमारा फ्यूचर है, ठीक है। तो ये हमारा फ्यूचर है और बिल सेल के बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म मिलेगा। वैसे अगर देखा जाए तो जो बी के फॉर्म होते हैं, बी आपको थोड़ी विशेष बात भी यहां पे बता दें, बी का मतलब आपका प्रेजेंट में क्या हो जाएगा, इज एम आर हो जाएगा, पास्ट में आपका वाज और वर हो जाएगा, और फ्यूचर में यही आपका हो जाता है विल बी और शैल बी। तो ये क्या होते हैं, ये यानी कि बी का कोई फॉर्म आ जाता है तो उसके बाद हमको क्रिया का आईएनजी फॉर्म देखने को मिलता है, स्पेशली जब हम लोग एक्टिव की बात कर रहे हैं। पैसिव में तो इनके बाद आपका क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा होगा, ठीक है। तो फिलहाल में अगर एक्टिव की बात हो रही है तो हमारा ये फ्यूचर में हो गया। अगर बी का कोई भी रूप आ रहा है तो वो आपका क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाता है। तो फिलहाल में हम लोग यहाँ देख रहे हैं क्रिया का आईएनजी फॉर्म लगा है। आईएनजी का मतलब, आईएनजी का मतलब आप देख रहे हैं क्रिया का आईएनजी का मतलब कंटिन्यूअस। तो कुल मिला के ये हमारा हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे लगा है इज, इसका मतलब हो गया प्रेजेंट, इसका मतलब क्या हो गया, इज एमआर हमने बताया आपको, इज एमआर का मतलब कंटिन्यूअस। तो ये हमारा पहले तो हमने जान लिया, यहाँ पे इससे जान लिया ये हमारा कौन सा हो गया, प्रेजेंट हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे वर्ब, वर्ब क्रिया में आईएनजी है तो क्रिया में आईएनजी का मतलब कंटिन्यूअस, तो ये हमारा क्या हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं सीन लगा है, सीन यानी क्या है ये सीन, सी सा शीन, यानी कि क्रिया का ये थर्ड फॉर्म है। क्रिया का थर्ड फॉर्म का मतलब ये हमारा परफेक्ट है। अभी हमें क्लियर नहीं हुआ ये किसका परफेक्ट है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे तो इसकी जो है सहायक क्रिया भी लगी होगी, ये आपको बताएगी, हेल्प करेगी आपको टेंस पहचानने में, ठीक है। तो ये आपको टेंस पहचानने में मदद कर रही है। तो हम लोग देख रहे हैं हैव, हैज और हैव हमने बताया आपको ये प्रेजेंट में होते हैं। तो कुल मिला के ये हमने क्रिया के थर्ड फॉर्म से जाना ये हमारा परफेक्ट है, और यहां से सहायक क्रिया से जाना कि ये हमारा प्रेजेंट, यानी कि हैव लगा है तो यहां आपका ये हो गया कुल मिला के ओवरऑल टेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक। अगला देखते हैं हम लोग यहां पे लगा है हैज, हैज का मतलब हो गया ये प्रेजेंट, हैज का मतलब क्या हुआ,
हैज का मतलब हुआ है आपका प्रेजेंट। जान लिया, कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका मतलब प्रेजेंट हो गया। फिर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या लगा है, ये बी का ये थर्ड फॉर्म लगा है बीन। तो अगर देखा जाए तो ये वाक्य हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट में। किस टेंस में है? ये हमारा बता रहा है प्रेजेंट है, और यानी बी का थर्ड फॉर्म लगा है, इसका मतलब ये परफेक्ट। तो कुल मिला के ओवरऑल ये वाक्य हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। राम एंड श्याम हैड, हेड लगा होने से आपने जान लिया ये हमारा सबसे पहले तो बता रहा है पास्ट। क्या बता रहा है? पास्ट बता रहा है। देखिए, तो यहां से हमने जान लिया ये पास्ट सबसे पहले यहीं से इसी ने बता दिया। आपको अलग से कुछ नहीं करना है, केवल पास्ट निकाल लिया। ठीक है, अब ये क्या लगा है? गॉन लगा है। गॉन क्या है? गो, वेंट, गॉन, यानी कि ये गो का थर्ड फॉर्म है। जब थर्ड फॉर्म है तो आप क्या करेंगे देखिएगा, यानी कि परफेक्ट। तो थर्ड का मतलब है परफेक्ट। तो कुल मिला के ये टेंस हमारा हेड से बताया पास्ट, और गॉन ने बताया ये परफेक्ट। कुल मिला के ये हमारा वाक्य हुआ पास्ट परफेक्ट, यानी कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। अगला आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। दे लगा है सब्जेक्ट के बाद, हमने देखा यहाँ पे लगा है बिल। बिल का मतलब हो गया ये हमारा फ्यूचर। क्या हो गया? बिल का मतलब ये हमारा फ्यूचर हो गया। और हैव हमने बताया है, यानी कि ये सिस्टम होता है बिल और शैल के बाद कोई न कोई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा ही होगा। ये फ्यूचर टेंस का नियम है। ठीक है, तो बिल है। वैसे आपका सिस्टम होता है, यानी कि हैव के बाद आपको क्रिया का थर्ड फॉर्म जब मिलता है तो वो वाक्य हमारा परफेक्ट होता है। यानी कि हैव प्रेजेंट में होगा तो हैज है प्लस वी थर्ड होगा, पास्ट में होगा तो हैड प्लस वी थर्ड होगा, अगर फ्यूचर में होगा तो विल हैव, शैल हैव प्लस वी थर्ड होगा। तो यहाँ पे चूंकि हमारा फ्यूचर में है तो यहाँ देख रहे हैं ये तो मैंने एक साथ कर दिया। और यहाँ पे बीन का मतलब हुआ है क्रिया का ये कौन सा फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। तो बीन ने बता दिया ये हमारा परफेक्ट। तो ये हमारा परफेक्ट हो गया। और क्या बताया? लर्निंग ने बताया, यानी कि क्रिया में आईएनजी लगाया, इसने बता दिया कंटिन्यूअस। तो ये बात हमारा क्या हुआ है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। कैसे हमने जाना? आपको मैं बता रहा हूं कि हेल्पिंग वर्ब रखने की आवश्यकता नहीं, केवल जो चीज हम ये कॉन्सेप्ट समझा रहे एक बार समझ जाइए, किसी भी टेंस को आप आसानी से पहचान सकते हैं। कैसे जाना? बिल ने बताया ये फ्यूचर है, ठीक है, और बीन ने बताया ये परफेक्ट है, और क्रिया के आईएनजी फॉर्म ने बताया है ये कंटिन्यूअस। कुल मिला के तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हमारा यहां पे हुआ है। अगला देखिए, डज। डज क्या बता रहा है? क्रिया में यस या यस लगाए तो बस यहीं से हमने पकड़ लिया डज। इसका मतलब है ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यानी कि क्रिया में यस लगा है और आपका ये सिस्टम होता है डज के बाद में क्रिया अपने फर्स्ट फॉर्म में आ जाती है। तो ये चीज देखिएगा आप। माय फ्रेंड नहीं, माय फादर टॉट स्विमिंग टू मी। अब देखो कभी कभी क्या होता है, जैसे हम लोग अगर रट्टू बन जाएंगे तो समस्या हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे देख लेंगे कि स्विमिंग में आईएनजी लगा है तो ये कंटिन्यूअस हो गया, तो ये तो हमारे यहाँ पे वर्ब ही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या है? ये हमारा जीरंड है, तो वो वर्ब नहीं है। तो वर्ब आपको सबसे पहले दिखाई पड़ेगी। तो यहाँ हमने देखा माय फादर और यहाँ पे लगा है टॉट, यानी कि ये हमारी वर्ब है जो टीच का सेकंड फॉर्म है, जिसका मतलब ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो आप ये आपको इस तरह की स्ट्रक्चर काफी मिलेंगी। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया ही केम, वो आया, ही केम रनिंग, वो दौड़ता हुआ आया। तो आप देखेंगे क्रिया में आप सोच जाएंगे कि यहाँ भी आईएनजी लगा है, यानी कि ये भी कंटिन्यूअस है। तो आपको अब मैं बता रहा हूं इस तरह से नहीं देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये हमारी जो है मेन वर्ब नहीं है। ठीक है, मेन वर्ब आपकी है केम, ये जो आपका कम का सेकेंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट हमारा पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट। तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमने इन वाक्यों को भी लिया है, ताकि आप बिल्कुल रट्टू तोता ना बन जाए, कॉन्सेप्ट को समझे भी। ठीक है, अब देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसे होते हैं, या फिर पता पड़े फर्स्ट और सेकेंड एक जैसे हैं, थर्ड फॉर्म अलग है। कभी कभी क्या रहता है
कि आपके इनके तीनों फॉर्म अलग होते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर इनके फॉर्म सेम होते हैं तो फिर हमको दिमाग लगाना पड़ता है। जैसे हमने लिखा ही रीड दिस बुक। अब देखो, पहले तो आप इसी से समझने का प्रयास करेंगे, ही रीड दिस बुक, उसने यह किताब पढ़ी। अगर यहां पे कौन सा टेंस है, अब इसको गैस करेंगे, केवल कुछ नहीं, आगे नहीं देखना। अगर हम यहाँ पे यही लिख दिया ही से, तो आप देखें ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, क्योंकि ये हमारा सिंगुलर है और यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या एस लगा होता है, तो यहाँ कुछ भी नहीं लगा है। इसका मतलब जैसे हम लोग क्रिया, इसके तीनों फॉर्म की स्पेलिंग जो होती है एक जैसी होती है, ठीक है, रीड, रेड, रेड। तो इसलिए इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमको दिमाग लगाना पड़ता है। तो ये हमारा यहाँ पे देख रहे हैं क्रिया का सेकेंड फॉर्म है। जैसे कंफ्यूज ये कहां पे करता है, जैसे हमने लिख दिया दे रीड दिस बुक और यहां हमने लिख दिया यस्टरडे, यस्टरडे, ठीक है, यस्टरडे। इसका मतलब जैसे अब ये प्लूरल तो हो गया है, तो आप सोचेंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगा है, लेकिन नहीं, हम लोग वाक्य भी देखते हैं यस्टरडे लगा है, इसका मतलब ये हमारा प्रेजेंट में नहीं है, यस्टरडे हमारा लगता है पास्ट में, तो ये हमारा हो गया पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। अगर ये यहां पे हटा दें तो एक बार ये कहा जा सकता है ये प्लूरल सब्जेक्ट है और इसके साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगा है, तो ये हमारा एक बार इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में काउंट किया जाएगा। तो कुछ आपके ऐसे शब्द होते हैं जो निकटता सूचक शब्द होते हैं, जो पास्ट टेंस में यूज होते हैं। जैसे अगर कहीं पे लिखा है लास्ट लिखा है और कोई पिछली सन लिख दी, तो आप समझ जाइए पास्ट की बात हो रही है। फिर हमारा सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, तो वहां पे क्रिया का वो सेकेंड फॉर्म ही माना जाएगा। चाहे बेशक मैंने बताया क्रिया के कुछ फॉर्म्स बिल्कुल सेम होते हैं, तो उनमें हम लोग डिसाइड करने के लिए, टेंस डिसाइड करने के लिए पूरा वाक्य कायदे से पढ़ते हैं, और वाक्य में कुछ चीजें ऐसी दी होती हैं जिनसे आप उनका अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, कि आप इस चीज को सीख पाए कि आपको यहाँ किसी भी टेंस की हेल्पिंग वर्ब आपको रटने की जरूरत नहीं है, केवल आप यही फॉर्मूला ध्यान रखिएगा और इसके बाद में सारे टेंस आसानी से कर सकते हैं। तो फिलहाल में इसमें प्रैक्टिस मैंने नहीं कराई है, सारी कॉन्सेप्ट को एक ही वीडियो में समझाया है। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बताइएगा, हर एक टेंस से मैं काफी वाक्य लेके आऊंगा ताकि आप इस चीज की प्रैक्टिस भी कर सकें। इस वीडियो में फिलहाल में इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।